ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। लिथियम के कारक धात्विक यौगिक, इनके गुणों के बारे में, इनके संश्लेषण के बारे में और इनकी संरचनाओं के बारे में और इनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में लिथियम बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का धात्विक यौगिक बनाता है और इसके बने हुए कार्ब धात्विक यौगिक बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में काम में लिए जाते हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण संश्लेषण व रासायनिक अभिक्रियाएं ऑर्गेनोलिथियम से संपन्न होती हैं। तो कार्ब लिथियम यौगिक जो है विशेष रूप से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की भांति कार्य करता है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी कई गुना अधिक यह क्रियाशील होता है, इसलिए इसे सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। इसको संश्लेषण की मुख्य विधि है जिसमें एल्किल और एरिल हैलाइड से लिथियम की अभिक्रिया कराएंगे तो एल्किल लिथियम और फेनिल लिथियम का निर्माण होगा और लिथियम क्लोराइड और बनाएंगे और यहाँ विलायक के रूप में हाइड्रोकार्बन लिए जाते हैं और हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, पेंटेन या पेट्रोलियम ईथर की उपस्थिति में ही यह अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। इसमें डाईएथिल ईथर को विलायक के रूप में काम में नहीं लिया जाता है क्योंकि लिथियम डाईएथिल ईथर के साथ कंपाउंड बना लेता है, इससे विकृत हो जाता है, इसलिए ये डाईएथिल ईथर या अन्य ईथर यहाँ पे काम में नहीं लिए जाते हैं। इस तरह अगली संश्लेषण है लिथियम का कार्ब धात्विक यौगिक बनाने के लिए। इसमें कॉपर लिथियम का मिश्रण युग्म काम में लिया जाता है और C2H5Cl इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो इथाइल लिथियम और लिथियम क्लोराइड का निर्माण होता है या CuCl2 भी यहाँ से निकल जाता है। लिथियम की जब मरकरी फेनिल मरकरी के साथ अभिक्रिया कराएं डाइफेनिल मरकरी के साथ तो यह मरकरी को रिप्लेस कर देता है, स्थान परिवर्तन कर देगा और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा यह मरकरी को प्रतिस्थापित करके लिथियम इसमें जुड़ जाता है और फेनिल लिथियम का निर्माण करता है, मरकरी इसमें से निकल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कम विद्युत ऋणी धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिकों में से अभिक्रिया कराने पर लिथियम उसको प्रतिस्थापित कर देता है। धातु हाइड्रोजन विनिमय, जैसे ब्यूटाइल लिथियम एंड ब्यूटाइल लिथियम को जब फेनिल डाइफेनिल आयरन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह डाइफेनिल आयरन जो है अपने में से ब्यूटाइल लिथियम जो है ब्यूटेन का निर्माण कर देता है। नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण इससे किया जा सकता है और नया इसी तरीके से धातु हैलोजन विनिमय, ब्यूटाइल लिथियम और एन ब्यूटाइल लिथियम मतलब नॉर्मल सामान्य सीधी श्रृंखला वाला ब्यूटाइल लिथियम की जब अभिक्रिया पिरिडिन से कराते हैं तो यह पिरिडिन जो है में ये तीसरे पोजीशन पर जुड़ जाता है और नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाता है। तो फेनिल लिथियम ब्यूटाइल लिथियम मिथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके ब्यूटाइल आयोडाइड बनाता है और मेथिल लिथियम बना लेता है। तो एक सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है उसका निर्माण होता है और C4H9 आयोडाइड हैलाइड्स का निर्माण होता है। इसी तरीके से फेनिल लिथियम जो है किसी एल्कीन, इथिलीन
टिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन 4 टिन। तो जो टिन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर लिथियम ने जो है वह टिन को रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पर यह एक्सचेंज प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CHLi यानी एल्कीन का लिथियम संश्लेषण ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। इसी तरीके से फिनाइल का संश्लेषण कराएं तो यहाँ पर यह पॉलीलिथियम कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से अन्य संश्लेषण में हम देखते हैं कि बहुत सारी अभिक्रियाएं इनसे संपन्न कराई जा सकती हैं और उनका विभिन्न प्रकार के लिथियम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का निर्माण किया जा सकता है। अब हम इनके गुणों के बारे में जानेंगे। जो ऑर्गेनोमेटेलिक प्रकार के लिथियम में बनाए हैं वह उनके गुणों में हम देखें तो ये सामान्यतः लिथियम अधिक विद्युत धनी होने के कारण आयनिक प्रकृति होनी चाहिए, लेकिन लिथियम प्लस का आकार या आयन का आकार काफी छोटा होने के कारण यह ध्रुवित कर देता है और सहसंयोजक प्रकार के लक्षण इसमें आ जाते हैं। यानी लिथियम कार्बन के बीच जो बंध है वह 43% आयनिक गुण है, बाकी इसमें लिथियम आयन के आकार छोटा होने के कारण सहसंयोजकता के गुण ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। मुख्य रासायनिक गुण जैसे उष्मा का प्रभाव, उष्मा के कारण यानी अधिक तापमान पर यह अस्थायी हो जाते हैं और उच्च ताप पर लिथियम हाइड्राइड और एल्किल में ये अपघटित हो जाते हैं। जैसे C2H5Li एथिल लिथियम जो है वो गर्म करने पर या उच्च तापमान पर एल्कीन में और लिथियम हाइड्राइड में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें इथीन का निर्माण हुआ है। वायु से अभिक्रिया करने पर, वायु के संपर्क में आने पर यह स्वतः ही ज्वलित हो जाते हैं। वह काफी अधिक क्रियाशील है, इसलिए लिथियम जो है अपने ऑक्साइड्स बना लेता है। जल से अभिक्रिया होने पर यह भी अधिक तेजी से अभिक्रिया होती है और ध्रुवता के कारण अधिक क्रियाशील हो जाते हैं और LiOH जो है इनका जल अपघटन हो जाता है और C4H10 नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण होता है। इसी तरीके से अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो HCl के साथ ब्यूटाइल लिथियम की अभिक्रिया कराने पर नॉर्मल ब्यूटेन और लिथियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सहसंयोजक प्रवृत्ति के कारण यह अध्रुवीय विलायकों में अधिक आसानी से विलय हो जाता है। हैलोजन के साथ अभिक्रिया, यदि एथिल लिथियम की अभिक्रिया Br2 या आयोडीन के साथ कराएं तो यह इथाइल ब्रोमाइड और या इथाइल आयोडाइड का निर्माण कर देंगे और LiBr या Li जो लिथियम आयोडाइड वह निकल जाएंगे। यदि इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराएं तो यह इथाइल लिथियम जो है वह एथेन का निर्माण और लिथियम LiNH2 के रूप में बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर, CO2 से अभिक्रिया कराने पर RLi जो है पहले एक लवण बनाता है RCOOLi और इसका जब जल अपघटन कराएंगे तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा और LiOH बाहर निकल जाए। गिरनियर अभिकर्मक से ये काफी अधिक क्रियाशील होने के कारण इस पर गिरनियर अभिकर्मक कहा जाता है, जैसा पूर्व में बताया गया, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता इससे कम 100 गुना अधिक होती है। वैसे अल्कोहल के साथ R-OH plus RLi
एल्किल लिथियम के साथ यह एल्केन और लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। RHCl एल्किल हैलाइड के साथ यदि अभिक्रिया कराएं तो यह एल्केन बनाएगा और HCl निकल जाएगा। यदि सेकेंडरी अल्कोहल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएं तो यह एल्केन शाखित प्रकार का बनाएगा। यदि टर्शरी अल्कोहल के साथ मिथाइल लिथियम या एल्किल लिथियम की अभिक्रिया कराएं तो यह टर्शरी प्रकार का एल्केन बना लेगा। इसी तरीके से यदि कीटोन के साथ अभिक्रिया कराएं, एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो उसी के अनुरूप अल्कोहल और का निर्माण करेंगे। यदि कीटोन होगा तो यह टर्शरी अल्कोहल बनाएगा और यदि एल्डिहाइड होगा, एल्किल एसिटाल्डिहाइड आदि होंगे तो यह सेकेंडरी अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करेंगे। इसी तरीके से यह संकुल लवण भी बनाते हैं। जैसे एल्किल लिथियम या इथाइल लिथियम की अभिक्रिया डाइथाइल जिंक के साथ कराएं तो यह उसका संकुल यौगिक बना लेंगे। इसी तरीके से इथाइल लिथियम का LiBr के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये संकुल यौगिक का निर्माण। तो इस तरीके से बहुत सारे मैग्नीशियम के साथ और खुद के लिथियम के हैलाइड्स के साथ और डाइथाइल जिंक के साथ यह संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। योगात्मक उत्पाद का निर्माण, योगात्मक जैसे टेट्रामेथाइल इथिलीन डाइअमीन TMED इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसके साथ अभिक्रिया कराएं तो ये ब्यूटाइल लिथियम जो है वह TMED के साथ अभिक्रिया करके TMED-C6H9 का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरीके से C4H9 अन्य दूसरे TMED के साथ योगात्मक उत्पाद बनाते हैं और C6H6 बेंजीन के साथ अभिक्रिया करके C6H5Li.TMED और बना देते हैं और नॉर्मल ब्यूटेन बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से आइसोप्रीन के साथ यदि एल्काइल लिथियम या मैथिल लिथियम पेंटेन इसमें विलायक हो तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर यह समकक्ष प्रकार का रबड़ का, जिसे हेवियर रबड़ कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो ये एक प्रकार का पॉलीमर है, बहुलक है। इसी तरीके से यदि एल्काइल लिथियम की ईथर की उपस्थिति में, पेट्रोलियम ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाए तो यह गट्टा पार्सा यानी विपक्ष ट्रांस प्रकार का पॉलीमर का निर्माण होता है, जिसे गट्टा पार्सा नाम दिया गया। अब हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एल्किल लिथियम के अणु जो है अधिकांशतः सगुणित अवस्था में यानी एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, यानी एक से ज्यादा लिथियम प्रकार के, एल्काइल लिथियम प्रकार के, मिथाइल लिथियम या एथिल लिथियम आदि एक से ज्यादा संख्या में मौजूद होते हैं। तो मिथाइल लिथियम जो है वह सामान्यतः 4 अणु एक साथ रहते हैं, जिसे चतुष्फलक या टेट्रामर कहा जाता है। तो ये टेट्रामेरिक फॉर्म में यानी 4 अणु एक साथ हमेशा एक समूह के रूप में मिलेंगे। इसकी संरचना जिसकी हमने एक क्यूब के आधार पर समझाई गई है। अल्टरनेट किनारों पर एक अंतर क्रम में कार्बन के यानी अल्काइल समूह और घन के ऊपर, और ऐसे एकांतर क्रम में लिथियम समूह तत्व उन कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। अब इनकी हम एप्लीकेशंस यूं तो बहुत सारी हैं, इसके उपयोग काफी हैं, लेकिन कुछ उपयोगों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कई एल्किल लिथियम यौगिक का उपयोग इथिलीन के बहुलकीकरण में उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। जैसे ब्यूटिल लिथियम व टाइटेनियम क्लोराइड को ब्यूटिलीन के बहुलकीकरण में उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। वाइनिल क्लोराइड के अत्यंत क्रिस्टलीय बहुलकों का निर्माण भी
ब्यूटिल लिथियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संभव होता है। ब्यूटिल लिथियम का उपयोग सल्फोनेटों के निर्माण में भी किया जाता है, जो कि सल्फोनेटों जो हैं वह अपमार्जक डिटर्जेंट्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। ब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण में व आइसोप्रीन व स्टाइरीन आदि के बहुलकीकरण द्वारा रबड़ के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पेंटामेथिलीन डाइलिथियम का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से लिथियम मैथिल बोरोहाइड्राइड व टेट्रामेथिल लिथियम का उपयोग पॉलीविनाइल क्लोराइडों के निर्माण में किया जाता है। लिथियम के कई संकुल जैसे लिथियम बोरोन और फिनाइल का ये कॉम्प्लेक्स है, जिसमें टेट्राफिनाइल बोरेन है, लिथियम टेट्राविनाइल बोरेट। इसी तरीके से लिथियम टेट्राफिनाइल एल्यूमिनेट आदि कॉम्प्लेक्स जो है वह संकुल यौगिक जो है का प्रयोग फेनिल एल्किलीन हाइड्रोकार्बन बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। और इसी तरीके से कई रासायनिक संश्लेषण जो है जो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में संभव नहीं होते हैं, वहां पर एल्किल लिथियम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में संश्लेषण में काम में लिए जाते हैं।